बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज मैं मेजरमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा। वी नो दैट फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज़। मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर आल्सो नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमें मालूम होनी चाहिए कि मेजरमेंट का क्या मतलब है और हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो व्हाट इज़ मेंट बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 5 kilogram. It means that kilogram is the standard of mass. तो द मास ऑफ द बॉडी इज़ 5 किलोग्राम मीन्स कि इसका मास जो है 5 टाइम्स greater है as compared to the standard of mass, which is kilogram. Similarly, the length of a ball point is 5.5 inches. इसका मतलब ये है कि बॉल पॉइंट का जो लेंथ है वो इंच जो कि स्टैंडर्ड है लेंथ का, एंड इट इज़ नोन टू एवरीवन, उसके मुकाबले में लेंथ ऑफ बॉल पॉइंट 5 टाइम 5 यानी 5.5 टाइम जो है वो इससे ज़्यादा है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, ज़रूरियात क्या है मेजरमेंट के लिए? तो रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजरमेंट, नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। हमें आलात के बारे में मालूम होनी चाहिए कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो इसके मेजरमेंट के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास के लिए हम फ़िज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं। सो वी मस्ट नो अबाउट द फ़िज़िकल बैलेंस कि फ़िज़िकल बैलेंस क्या चीज़ होता है। और लेंथ मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम फुट रूलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो डिवाइसेस यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, फ़िज़िकल बैलेंस और फुट रूलर। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है फार्मूला। बाज़ औक़ात एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वॉल्यूम ऑफ दिस मार्कर हम कैसे मालूम करेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के ज़रिए हम इसका डायमीटर मालूम करेंगे, इसका लेंथ मालूम करेंगे। लेंथ के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे। और जब लेंथ मालूम हो, रेडियस या डायमीटर मालूम हो, तो वॉल्यूम के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये फार्मूला, अगर हमें फार्मूला मालूम ना हो तो हम इस मार्कर का वॉल्यूम जो है फिर मालूम नहीं कर सकते हैं। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है यूनिट। फिज़िकल क्वांटिटी के जो स्टैंडर्ड होता है इसको हम यूनिट कहते हैं। सो वी मस्ट नो अबाउट द यूनिट। अब अगर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं, लेकिन मास का यूनिट हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम मेजरमेंट ऑफ मास जो है वो नहीं कर सकते। तो यूनिट के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। अब यूनिट कितने किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट? तो ये 3 किस्म के होते हैं। बेस यूनिट जो कि बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिराइव्ड यूनिट जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए, पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिट, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के वेरियस यूनिट्स होते हैं, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो वी मस्ट नो अबाउट दी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, दी लेंथ ऑफ 5 मीटर जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इज़ आल्सो द लेंथ यूनिट एंड मीटर इज़ आल्सो द लेंथ यूनिट। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। तो अब कन्वर्जन के बारे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगा।
फिज़िक्स में कन्वर्जन का मतलब ये है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम वेरियस यूनिट इस्तेमाल करते हैं अंडर रिक्वायरमेंट, यानी ज़रूरत की बुनियाद पर। तो इन क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। अब कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, सो फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द नॉलेज ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स क्या है? ये स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 हैं। Specific powers of 10 which are put in front of unit in order to magnify the unit, यूनिट को बढ़ाता है, और डिमिनिश और डीमैग्नीफाई द यूनिट, यूनिट को स्मॉल करता है। और बड़े दैट इज़ मैग्नीफाइड यूनिट और स्मॉल यूनिट जो है हम ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किलो एक प्रीफिक्स है, और किलो का मतलब है 10 पावर 3 एंड इट इज़ डिनोटेड बाई के। इसी तरह मिली जो है ये भी एक प्रीफिक्स है, और इसका मतलब है 10 पावर -3, यानी किलो का मतलब है 1000 और मिली का मतलब है 1/1000, यानी हज़ारवें हिस्से को हम मिली कहते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m। अब यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर है, एंड इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल m। अब अगर हम के को मीटर के फ्रंट में हम पुट करें तो हमारे पास किलोमीटर बन जाता है, और अगर मिली पुट करते हैं तो हमारे पास मिलीमीटर बन जाता है। तो दिस इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ, दिस इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। लेकिन ये यूनिट जो है जब हम मेजरमेंट लार्ज स्केल पर करते हैं तो ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जब स्मॉल स्केल पर करते हैं तो यू यूनिट। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन मर्दान एंड पेशावर इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर, एंड द थिकनेस ऑफ द पॉइंटर ऑफ दिस मार्कर इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? सो दैट इज़ 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10 पावर 6 मिलीमीटर, 10 पावर 6 मिलीमीटर। अब ये कैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 6 मिलीमीटर के बराबर है? तो हम मिलीमीटर को लेते हैं 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब है 10 पावर -3, so 1 millimeter is equal to 10 power -3 meter. So it means that 1 meter is equal to 1 millimeter divided by 10 power -3, or 1 meter is equal to 10 power 3 millimeter. Now multiplying both sides by 1000, so we get 10, that is 100,000 into 1 meter is equal to 1000 into 10 power 3 millimeter. 10 power 3, this is kilometer, so 1 kilometer is equal to 10 power 3 into 10 power 3 millimeter. So we have 1 kilometer is equal to 10 power 6 millimeter. So if we know about the prefixes, so we can develop the relationship between physical quantities which are used for the measurement of the same physical quantities. So we must know about the prefixes, और prefixes जो है specific powers of 10 है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसको मल्टीपल कहते हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब है कि ये फ्रैक्शन में है 1000 और इसका मतलब है 1/1000। So we must know about the prefixes for conversion of units. Another thing which is necessary for the conversion of units is there are some relation between the units which are generally for length. For example,
inch is the unit of length and centimeter is also the unit of length. So what is the relation between inch and centimeter? This relation can be developed from the knowledge of a foot ruler. Now we know that a foot ruler is a device which is measured for the measurement of small length, and 1 foot we know that this is equal to 12 inches, and 1 foot is also equal to 30.4 centimeter. It is written on a foot ruler. So from this relation 12 इंचेस जो है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12, तो वी गेट 1 इंच इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर divided by 12, so it comes out to be 2.54 centimeter. Similarly, the prefix 10 power minus 6 is known as micro, and if we multiply both sides by meter, so हमारे पास आता है 10 power minus 6 meter is equal to micro is denoted by mu, तो ये बन जाता है 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर को माइक्रोन कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रोन which is the unit of length is equal to 10 power minus 6 meter, और ये यूनिट इस्तेमाल होता है जब हम डायमीटर ऑफ हेयर ये मालूम करते हैं. इसी तरह 10 पावर माइनस 10 ये प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम इसके साथ मीटर लगाएं तो ये बन जाता है एंगस्ट्रॉम. और एंगस्ट्रॉम जो है दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ 10 पावर माइनस 10 मीटर, और ये एटॉमिक स्केल पर इस्तेमाल होता है. एटम्स के साइज़ जो है वो हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं. तो ये बात स्टैंडर्ड रिलेशन है जो कि एक्चुअली FPS सिस्टम और SI सिस्टम के दरमियान ये रिलेशन डेवलप करता है. तो ये बात स्टैंडर्ड के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए कि इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है, या माइक्रोन क्या होता है, या एंगस्ट्रॉम क्या होता है. मेजरमेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दूसरा, वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए. साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? जब हम पैमाइश करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है फाइनल वो बहुत स्मॉल भी हो सकता है और बहुत लार्ज भी हो सकता है. तो इसको हम कन्वीनियंट आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का तस्वुर जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि द राइटिंग ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल मेजरमेंट इन ए कन्वीनियंट मैनर. और कन्वीनियंट मैनर ये है कि हम इसको पावर ऑफ 10 की सूरत में या शक्ल में हम इसको लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियस ऑफ अर्थ वो हमें मालूम है कि वो है 64 लाख मीटर है. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर डेसिमल है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, तो ये बन जाता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर. ये 6 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, और 6.4 को हम मेंटीसा और इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं. इसी तरह अगर हम हेयर का डायमीटर मालूम करते हैं तो इन जनरल इट मे बी 0.000012 मीटर. तो ये बहुत छोटा मेजरमेंट पैमाइश है. तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो ये बन जाता है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर.
अब हम इसको अगर प्रीफिक्स की नॉलेज में हम इसको एक्सप्रेस करें तो ये बन जाता है 6.4 मेगामीटर एस मेगामीटर, और ये जो है बन जाता है 1.2 माइक्रोन और माइक्रोमीटर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है और ये एक्सप्लेनेशन है। सो दिस वाज व्हाट अबाउट द मेजरमेंट, पैमाइश के बारे में कुछ ज़रूरी बातें थी तो मैंने आपको पढ़ाई। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।